हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको थंबनेल से तो समझ आ चुका होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। तो आपको वही प्रॉफिट के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल शॉप में किस सामान पर कितना प्रॉफिट मिलता है। आपकी जानकारी के लिए सबसे मेन बात तो ये होती है कि हर एक प्रोडक्ट पर अलग अलग मार्जिन रखा गया है। ऐसा नहीं है कि हर एक इलेक्ट्रिकल शॉप का जो भी आइटम होता है सभी पर एक सा प्रॉफिट रखा गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब पर अपना अपना कंपनी अपना अपना मार्जिन रखती हैं। तो आपको मोटा मोटा करके बताऊंगा कि कौन से प्रोडक्ट में कौन सा कितना मार्जिन मिलेगा। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहें और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं और भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक जानकारियाँ लाते रहता हूँ और भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक शॉप से संबंधित जानकारियाँ भी लाते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आपको मैं कोई एक सामान उठाऊंगा, उसका मार्जिन बताऊंगा। लेकिन जो मेरा शॉप है, इलेक्ट्रिकल शॉप भी है, उसमें हार्डवेयर भी है और मोबाइल एसेसरीज भी सम्मिलित हैं। तो आपको इसमें 3 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो इसलिए आपको लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनके ही बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक में जो हमारे एलईडी बल्ब होते हैं इनमें बताऊंगा कि इनमें कौन सा मार्जिन कितना रखा है। आपको मोटा मोटा अंदाज़ा बताऊंगा, आप प्रॉपर जे ना समझ ले कि इसका मार्जिन इतना ही है। सबसे पहले जैसे हमारे पास ये रखा हुआ है सूर्या का 10 वोल्ट का एलईडी बल्ब। इसके मार्जिन की बात करें तो इसमें आपको 20 से 25% का मार्जिन मिल जाता है। लेकिन ये जैसे कोई अलग अलग सिटी पर निर्भर भी करता है कि आपको 2-4% कम ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर इसमें 20-25% का मार्जिन मिल जाता है इस एलईडी बल्ब पर, जो सूर्या कंपनी का है। और ऐसे ही जो इसमें जो सिस्का का होता है, गारंटी में होते हैं जेबी, तो इसमें हमें मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। सूर्या के मुकाबले इसमें 25 से 30% तक का मार्जिन मिल जाता है। और जो हमारे पास हमारे एरिया में होते हैं, लोकल एरिया में जो होते हैं, अलग से आजकल एलईडी बल्ब बनाने लगे हैं, अपने घरों में बना लेते हैं, छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके चालू कर देते हैं काम। तो वैसे ही कुछ एलईडी बल्ब आते हैं, जैसे जी आरजी लाइट से हैं। इसमें तो कोई सा भी अपना अपना नाम लिखवा लेता है, कोई जिसे जो भी कंपनी चलानी हो उस नाम से कर लेता है। जी हमारे पास आरजी लाइट नाम से आता है, तो आपको इसमें तो 40-50% तक का मार्जिन मिल जाता है ऐसे ही। लेकिन इसमें परेशानियाँ कुछ ज़्यादा आती हैं, लेकिन इनमें परेशानियाँ कम आती हैं। अगर आप कोई नए दुकानदार हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा मार्जिन कम के हिसाब से ही धंधा करें। उसके बाद आपको अच्छा सेलिंग होती है, तो आप जो लोकल मार्केट में आप बनते हैं उन्हें रख सकते हैं, तो अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। ऐसे ही कुछ हमारे पास जो लकड़ी के बोर्ड रखे हुए हैं, इनके मार्जिन की बात करें। और ऐसे ही हमारे पास जो प्लास्टिक में भी आजकल बोर्ड आने लगे हैं, तो इनमें भी मार्जिन का बहुत ज़्यादा अंतर मिलता है। जो हमारे लकड़ी के बोर्ड होते हैं, इन बोर्ड में आपको मार्जिन थोड़ा कम मिलेगा, और जो प्लास्टिक के होते हैं इनमें मार्जिन कुछ ज़्यादा मिलता है। जैसे कि इसमें आपको 30-40% का मार्जिन हमारे यहाँ पर मिल जाता है। आपके मार्केट पर भी मिलेगा, थोड़ा बहुत कम हो सकता है। ऐसे ही इसमें ही मार्जिन आपको 30 से 40 मिल जाता है, तो 10% आपको इसमें प्रॉफिट होता है, इसमें थोड़ा कम होता है। ऐसे ही जो हमारे पास जो वायर होती हैं, जो मीटर से हम बेचते रहते हैं, तो इनमें मार्जिन थोड़ा हमें ज़्यादा मिल जाता है। इसमें हम मीटर के हिसाब से मार्जिन का देखते हैं। जैसे कि आपने 1 मीटर बेच दिया, तो इसमें आपको 1.5 रुपये 2 रुपये मीटर के हिसाब से बच जाते हैं, तो इसमें प्रॉफिट कुछ ज़्यादा मिलता है। लेकिन इसके बाद जो हमारे जो केबल आती है, इस प्रकार से जो DTH होती है फ्री डिश में, उनमें लगाए जाते हैं, इसमें ही मार्जिन आपको इसके मुकाबले थोड़ा कम मिलता है। और फिर तो आपका मर्ज़ी है, आप जैसे भी बेच सकते हैं अपने अनुसार, अपने मार्केट के अनुसार। लेकिन मैंने यहाँ पर ये देखा है कि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिला है, इसमें कम मिला है, क्योंकि इसमें 2 रुपये मोटे हिसाब में देखे जाएँ तो 2 रुपये बचा सकते हैं 1 मीटर पर, तो इसमें आपको 1 और 1.5 ही मिलते हैं। ऐसे ही जो टेप होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जो टेप, तो इन पर निर्भर करता है, क्वालिटी पर निर्भर करता है। जैसे ही हमारे और भी प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। जैसे मैं इस प्रकार का लाता हूं, तो इसमें हमें 30% तक का मार्जिन मिलता है। लेकिन जो मैं इस कंपनी का लाता हूं, जो कैमरॉन कंपनी का, तो इसमें 25 और 20% का ही मिलता है। और ऐसे ही और भी जो स्टोन ग्रिप नाम से आया है, इसमें तो मानिए कि 50% तक का मार्जिन मिल जाता है। तो ये टेप पर निर्भर करता है, माल पर भी निर्भर करता है। ऐसे ही कई प्रोडक्ट हैं कि अपने अपने अनुसार
मार्जिन रखते हैं, मैंने पहले ही बताया है। ऐसे ही हमारे पास जो कुछ इस प्रकार के जो चक्री बोर्ड होते हैं, जिन्हें एक्सटेंशन बोर्ड भी बोलते हैं, तो जो एक्सटेंशन बोर्ड भी अलग अलग उसके आते हैं कि किसी में वायर लंबी होती है, किसी में छोटी होती है, तो उसी प्रकार से इनका रेट रहता है। तो इन पर भी मार्जिन आपको वैसे ही मिलता है जैसे कि एलईडी बल्बों में मिलता है कि 20 से 30% के बीच में मार्जिन इन पर भी मिलता है। अगर अच्छी कंपनी का है तो थोड़ा और कम मार्जिन मिलेगा इनमें, लेकिन जो लोकल कंपनी से आते हैं उनमें प्रॉफिट आपको इतना ही मिल जाएगा, 25 से 30 और या 30 से 40 के बीच में मिल जाएगा लोकल हैं अगर। तो इन छोटे आइटम के बाद मैं बड़े आइटम की बात करूं, जैसे कोई सीलिंग फ़ैन है या मिक्सर है, तो इनमें मार्जिन आपको 10 से 15% का मार्जिन मिलता है, क्योंकि जितना ही हम बड़ा प्रोडक्ट बेचेंगे उनमें मार्जिन थोड़ा वैसे ही कम मिलता है। इसी प्रकार से इनमें 10 से 15% का मार्जिन मिलता है। कभी कभी और ज़्यादा अच्छी कंपनी से हो तो और ज़्यादा मार्जिन कम हो जाता है। आपको सभी बातें छोड़कर आपको सीधी बात बताएं तो आप जो कंपनी का बेचते हैं तो उनमें आपको 10% 12% के आसपास, और अगर आप अदर कंपनी से बेचते हैं तो आपको 10 से 20% की बीच तक मिलता है। और जो प्रोडक्ट बड़ा है उन पे भी आपको ऐसे ही मार्जिन मिलता है कि 10% तक 12% तक मिल सकता है बड़े प्रोडक्ट पर, और जो छोटे प्रोडक्ट हैं तो उन पे आपको 10 से 20% के बीच में मिल जाएगा। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,